नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से मुकुंदपुर क्षेत्र से आपका भाई पवन। मैं आपको बार बार वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं कि आपके क्षेत्र के अंदर क्या समस्या हो रही है। मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मुकुंदपुर बुराड़ी विधानसभा के अंदर आता है। मैं ये बात पहले भी कह चुका और अब भी कह रहा हूँ। मैं आने वाले समय के अंदर बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत मुकुंदपुर जो आता है उसके अंदर चंद ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा ट्रैफिक को देखते हुए कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भविष्य के अंदर यहाँ से निकलना और कहीं जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ठेकेदार की मैंने क्यों बात करी, आप लोगों को पता 10 से 12-15 बाजार मुकुंदपुर के अंदर सुबह शाम के लगना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, जो बाजार जिसे रेडी पटरी कहते हैं, ठिया घेरना कहते हैं, ये कौन लोग चला रहे हैं? कुछ ठेकेदारों के द्वारा। ठेकेदार कहाँ है? मुकुंदपुर से 10 से 15 किलोमीटर दूर के ठेकेदारों के द्वारा ये चाल की जा रही है। कुछ लोग अपना बहुत बड़ा एरिया देकर उनसे चंद पैसा लेकर उनको बाजार लगवा देते हैं और प्रशासन जो कि जिस प्रशासन की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इतना सीधा है कि उन्हें मतलब ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, वहाँ पर जरूर इंटरफेयर करेंगे जहाँ से उनका हिसाब किताब बनता हो। समझ गए होंगे आप मैं जो कह रहा हूँ। मैं बार 12-14 बाजार मुकुंदपुर में लगना शुरू हो गए हैं जो ठेकेदारों द्वारा, इसका नाम क्या है, ठेकेदारों के द्वारा लगना शुरू हुए हैं। बाजार से कितने घाटे हैं हर किसी व्यक्ति को। सबसे पहले मुकुंदपुर के अंदर इतना ट्रैफिक जाम है कि आदमी कहीं पर भी निकल नहीं सकता। कोई आदमी बीमार पड़ जाए, किसी के यहाँ आग लग जाए, कोई व्यक्ति इमरजेंसी जाना पड़ जाए, वो मुकुंदपुर से बाहर नहीं निकल सकता। पर शासन प्रशासन कहीं तक भी दूर दूर तक भी उसका ध्यान नहीं दे रहा। प्लस में जो यहाँ के ठेकेदार, नेता, समाज सेवी, कुछ लोग नेता, कुछ समाज सेवी, कुछ तो जागरूक है, नहीं तो 95% सब ठल। उन्हें दुनिया से मतलब नहीं है। कस्में वादे सारे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो समाज सेवा आदमी हो, बड़ी बड़ी बातें करके एक समिति बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं और कोई प्रधान, मैं ढिमका प्रधान, मैं फलाना प्रधान, मैं यहाँ का प्रधान, मैं वहाँ का प्रधान। पर अपने क्षेत्र के आसपास उन कुछ लोगों से तो नालियाँ साफ नहीं होती डिपार्टमेंट से कह के। ना ही डिपार्टमेंट करता, क्यों करेगा भाई वो? क्योंकि उन्हें पता है कि इस क्षेत्र की जनता के 95% लोग बाग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कोई समझ के राजी नहीं है। आज एक बाजार लगाना शुरू कर दिया, बाजार लगाते लगाते वो पुराना हो गया, वो उसका ठिया पक्का हो गया, वो नहीं जाएगा चाहे कहीं से भी आता हो। आज एक रेडी पटरी वाला कहीं ना कहीं ठिया घेर के बैठ जाता है, वो अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को, अपने बेटी को, अपने दामाद को, अपने गांव के लोगों को बुला के पूरा एरिया कवर करा लेता है। उसकी संज्ञा देते हैं गरीब आदमी है। 35 सालों से मुकुंदपुर का वीर बाजार रोड लग रहा है और जिसके अंदर पहले मुकुंदपुर की आबादी कुछ और थी, आज 95% आबादी इतनी हो चुकी है, यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। मगर फिर भी यहाँ के लोग बाजार लगाने वाले जबरन बाजार लगाते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा बात करके राजी नहीं है, ना ही कोई हमारे को टोक टाकने वाला। चंद लोगों को चंद पैसा दे के और ठिये लगा रहे हैं और रोड जाम 200-250-300 दुकानें लगते हैं। वीरवार को 3 जगह दुकानें लगते हैं। सी ब्लॉक में वीर बाजार रोड पर पार्ट 2 में भी इसका नाम का सब्जी का बाजार लगता है, तो 3 जगह हो गया। और अब तो सबसे बड़ी बात देखो, अभी लास्ट टाइम वीरवार को जो वक्त गया था जगमाल चौक के पास एक बड़े ग्राउंड में वीर बाजार दिन का भी लगने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो सोम बाजार, मंगल, बुध, वीरवार, शनि, इतवार सब ऐसे बाजार लगने जैसे आने वाले समय के अंदर इस मुकुंदपुर का नाम बाजारों वाला रखा जाएगा। और यहाँ पर दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं, सब लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, सभी व्यापारी कुंभकर्ण सो रहे हैं और फिर ठीकरा फोड़ते हैं कुछ चंद सामाजिक लोगों पर। देखो देखो यहाँ पर जाम लगा पड़ा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, मगर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। आप लोग अपने क्षेत्र में देखो क्या हो रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या साथ ही साथ बाजार के साथ साथ वो सैकड़ों गाड़ी लेके आते हैं, उनको खड़ी करने के लिए चाहिए, पोल्यूशन करते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। चंद लोगों को 100-50 रुपये दिए, 10-20 रुपये दिए और अपना बाजार लगा के खोल के बैठ गए और वो अपने आप को गरीब, 35 सालों से गरीब कह रहे हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति को मेरे को जरूर मिलाना जो व्यक्ति इतने सालों से बाजार लगा रहा है, जो गरीब है। इसका समस्या बाजार मुकुंदपुर से बंद नहीं हुआ, आने वाले समय के अंदर एक कहीं ना कहीं इतना बुरा हाल होगा कि आपका परिवार का, आपका साथ का, डिपार्टमेंट का, किसी के भी डिपार्टमेंट का जान पहचान वाला हो, चाहे डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, किसी कारण से कोई बात होगी, यहाँ से निकल नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर रेडी पटरी जाम, लोगों ने समस्या इतनी कर रखी है, वो कहने सुनने वाला कोई नहीं है। एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं कि वो कराएगा तो वो कराएगा। दोस्तों, हम सब लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और सभी डिपार्टमेंट से मेरा अनुरोध है
कृपया करके इसमें ध्यान दें और ये सारे बाजार हटवाए जाए। जब तक मुकंदपुर की स्थिति ठीक ना हो बिल्कुल बंद करके, सारे इलीगली बाजार है। आज 13 अक्टूबर 2020 है और कंटिन्यू बाजार लगते हैं, आप अपनी स्थिति रखते हैं। सुनने में आया कि सोम बाजार जो लगा था अभी कुछ दिन पहले, उसको कहीं ना कहीं 12 अक्टूबर 2020 को कहीं ना कहीं दिन का बाजार था, उसको डिपार्टमेंट के लोगों ने हटवाया। वहाँ के लोग शिकायत करी 12-13 बाजार मुकंदपुर लगने शुरू हुए। इसलिए शासन प्रशासन ने जरूरत है इनको हटवा जाए, नहीं तो आने वाले टाइम मुकंदपुर समस्या हो जाएगी। और इसका जिम्मेदार वो सभी नेता हो चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, सब समझ रहे हैं, मगर वो सभी जिम्मेदार माने जाएंगे। इतिहास उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो उल्लू की तरह आग बंद करके जाते हैं यहाँ से और जिंदगी में समाज सेवा का ठेकरा फोड़ने का करते हैं। और भारत सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा उनको वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जनता की सेवा करोगे, मगर कहीं ना कहीं वो मूर्ख दर्शक बने रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका घटना होने का इंतजार करते हैं। आप लोग देखें, नहीं तो आने वाले समय के अंदर इतिहास तुम्हें माफ नहीं मारेगा। और गरीब गरीब कहते हुए चंद आदमी, मीडियम आदमी जिंदगी मर जाएगा और दुकानें खाली होगी। यहाँ पर वियावान जंगल होगा, सिर्फ यहाँ चोरी चकारी डकैती लूटमार और नशेड़ी गंजेड़ी जो पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, वो पूरे एरिया में आपको यही मिलेंगे। और गले काटना और मर्डर करना यही उनका पैसा रह जाएगा। बाजार में कौन लोग है? 85% लोग मुकंदपुर से बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर बाजार लगाने के लिए। वो लोग ठेकेदारी के द्वारा बाजार नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा लगता है कुछ साजिश चल रही है मुकंदपुर के अंदर। आप लोग देखें, नहीं तो आने टाइम बहुत बुरा हाल होगा। जय हिंद।